प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से गांव में अत्याचारी राक्षसों का आतंक फैला हुआ था। लोगों की दिनरात की मेहनत, फसलें, पशु, सब कुछ राक्षसों द्वारा लूट लिया जाता था। गांववासी भयभीत और असहाय महसूस कर रहे थे। वे हर दिन प्रार्थना करते थे कि कोई उन्हें इस आतंक से मुक्त कराए। एक दिन गांव के एक साधु ने गांव वालों को बताया कि उन्होंने एक सपना देखा है जिसमें महाकाल ने दर्शन दिए और आश्वासन दिया कि वह जल्द ही उनके कष्टों को समाप्त करेंगे। साधु ने गांव वालों से कहा कि यदि वे महाकाल के प्रति श्रद्धा और समर्पण से पूजा करें तो उनकी रक्षा के लिए स्वयं महाकाल प्रकट होंगे। गांव वालों ने एक छोटा सा शिव मंदिर बनवाया और महाकाल के ध्यान और पूजा में लग गए। हर दिन पूरे गांव के लोग वहां एकत्रित होकर महाकाल के लिए भजन कीर्तन करने लगे। धीरे धीरे गांव के वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगा और लोगों के मन में साहस और विश्वास जागने लगा। कुछ समय बाद एक अंधेरी रात में, जब राक्षसों का सरदार गांव पर हमला करने की योजना बना रहा था, अचानक एक भयानक गर्जना के साथ महाकाल वहां प्रकट हुए। उनका स्वरूप विशाल और दिव्य था। गले में नाग, माथे पर तीसरा नेत्र और शरीर से प्रचंड ऊर्जा का संचार हो रहा था। महाकाल ने राक्षसों पर भीषण प्रहार किया। उनकी गति बिजली के समान तेज थी और उनके त्रिशूल के वार से एक के बाद एक राक्षस ढेर होने लगे। राक्षसों में भगदड़ मच गई और जो बचे वे भी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकले। महाकाल ने गांव वासियों को आशीर्वाद दिया और उन्हें साहस, शक्ति और आत्मविश्वास प्रदान किया ताकि वे आगे भी किसी विपत्ति का सामना कर सकें। उनके आशीर्वाद से गांववासी निर्भय हो गए और अब उन्हें अपने आराध्य देव महाकाल का संरक्षण प्राप्त था। इस घटना के बाद गांव के लोग महाकाल के परम भक्त बन गए। वे हर साल उनके प्रकट होने की तिथि पर महाकाल का उत्सव मनाने लगे, जिसमें आसपास के लोग भी श्रद्धा और भक्ति से शामिल होने लगे। इस प्रकार महाकाल की कृपा से गांव में फिर कभी राक्षसों का आतंक नहीं आया और गांव वासियों ने अपनी नई जिंदगी को शांति और समृद्धि के साथ बिताया। इस कथा से यही सीख मिलती है कि यदि हम श्रद्धा और भक्ति से अपने इष्ट देवता का आह्वान करें और अपने अंदर साहस और विश्वास को बनाए रखें, तो हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। महाकाल हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं।